आज प्रायः खबर चर्चा में है कि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद। तो हम आपको इसका प्रमाण दे रहे हैं कि ज्ञानवापी मंदिर ही है, ज्ञानवापी तीर्थ है। ज्ञानवापी तीर्थ को किसने बनाया था काशी में, आपको हम इसका प्रमाण के साथ आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी का सच, ज्ञानवापी का सच का प्रमाण व्यास जी के द्वारा रचित स्कंद पुराण के काशी खंड पूर्वार्ध पेज नंबर 611 शीर्षक ईशान के द्वारा ज्ञानवापी तीर्थ का प्राकट्य, ज्ञानवापी की महिमा के प्रसंग का वर्णन। तो अब आप ज्ञानोद तीर्थ का महत्व बतलाइए। अगस्त मुनि कार्तिक जी से पूछ रहे हैं कि हे कार्तिक जी, आप हमको ज्ञानवापी तीर्थ के प्राकट्य की वर्णन करें। इस तीर्थ में ईशान कोण के अधिपति ईशान नामक रुद्र स्वेच्छा से विचरते हुए आए। यहाँ आकर उन्होंने भगवान शिव के विशाल ज्योतिर्मय लिंग का दर्शन किया। जो आजकल चित्र बड़ा लिंग साहब को दिख रहा है, उसी का वर्णन है। यहाँ आकर उन्होंने भगवान शिव के विशाल ज्योतिर्मय लिंग का दर्शन किया, जो सब ओर से प्रकाश पुंज द्वारा व्याप्त था। देवता, ऋषि, सिद्ध और योगियों के समुदाय निरंतर उनकी आराधना में लगे रहते थे। उसे देखकर ईशान के मन में इच्छा हुई कि मैं शीतल जल से भगवान शिव के महालिंग पर स्नान करूं। तब उन्होंने विश्वेश्वर लिंग से दक्षिण में थोड़ी दूर पर त्रिशूल के वेग पूर्वक एक कुंड को खोदा। उस समय उस कुंड में पृथ्वी का जल भर गया। ईशान ने उस जल से ज्योतिर्मय लिंग को स्नान कराया। वह जल अत्यंत शीतल, ज्ञान स्वरूप एवं पाप पुंज का नाश करने वाला था तथा संत महात्माओं के हृदय की भांति स्वच्छ, भगवान शिव के नाम की भांति पवित्र, अमृत के समान स्वादिष्ट और पापहीन और अगाध था। ईशान ने अशांता से संतप्त प्राणियों की प्राणों की एकमात्र रक्षा करने वाले उस समय जल से सहस्त्र कलशों द्वारा भगवान विश्वनाथ जी को स्नान कराया। उसके बाद भगवान विश्वनाथ प्रसन्न हुए और बोले, ईशान तुम्हें क्या चाहिए? तो ईशान बोले कि हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो यदि वर पाने की योग्य हों तो वह अनुपम तीर्थ आपके नाम से प्रसिद्ध हो। तब भगवान विश्वनाथ बोले, यानी शंकर भगवान बोले कि त्रिलोक में जितने तीर्थ हैं उन सबसे यह शिव तीर्थ परम श्रेष्ठ होगा। शिव को ज्ञान कहते हैं, वही ज्ञान मेरी महिमा के उदय से इस कुंड में द्रवीभूत होकर प्रकट हुआ। अंत यह तीर्थ तीनों लोकों में ज्ञानोद यानी ज्ञानवापी के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके जल के स्पर्श से मनुष्य मात्र के सब पाप मुक्त हो जाएंगे। ज्ञानोदय तीर्थ के स्पर्श से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसे यहाँ ज्ञानवापी के समीप श्राद्ध करने से प्राप्त कर लेता है। ज्ञानवापी तीर्थ में तिल और जल के द्वारा तर्पण करने से उसे कोटि गुना अधिक फल मिलता है। ज्ञानवापी के तीर्थ समीप संध्योपासन करने से जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं। ज्ञानवापी के जल से शंकर भगवान को स्नान कराने से उसे सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। यह सभी प्रमाण अनेक शब्दों के प्रमाण से हमारे स्कंद पुराण के काशी खंड में भरे पड़े हैं। मैं आपको छोटा सा यहाँ पर वर्णन किया जो इसका प्रमाण है कि ज्ञानवापी मंदिर ही हैं। उसे आक्रांताओं के द्वारा अतिक्रमण करके मंदिर को मस्जिद का रूप दिया गया।
आपका सत्य है। जिन्हें भी हमारे वाक्य पर शंका हो या स्कंद पुराण के काशी खंड पेज नंबर 611 में जा करके पढ़ सकते हैं। श्री विश्वनाथाय नमः।